सोनीपत नगर निगम चुनाव को लेकर लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारी टीम पहुंची सोनीपत के वार्ड नंबर 5 में। वार्ड नंबर 5 की बात करें, पहले वहां पर पार्षद रहे मुकेश सैनी और इस बार महिला वार्ड ये बन चुका है। और देखिए, अब की बार सोनीपत की राजनीति में एक अजीब खेला देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, जहां पर बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी भी मैदान में है, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भी मैदान में, ऐसे में एक अलग नजारा आपकी बार देखने को मिल रहा है। वो क्या मिल रहा है, आपकी बार दोनों ही पार्टियों से कुछ चेहरे हमें आजाद उम्मीदवार लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, आपका भी स्वागत है। सर, अगर सोनीपत के वार्ड नंबर 5 की बात करें, आजाद उम्मीदवार आप लड़ रहे हैं। इससे पहले बीजेपी से लगातार टिकट मांगते हुए नजर आ रहे थे। ऐसा क्या हुआ कि आपको आजाद उम्मीदवार लड़ना पड़ा? देखो, ये पार्टी ने मुकेश सैनी पे विश्वास जताया है, वो तो हम क्या बता सकते हैं, लेकिन दावेदारी मेरी मजबूत थी। 5 साल मैंने वार्ड में मेहनत की है और मैं सक्रिय रहा हूँ वार्ड के अंदर। और लोगों ने, अब मैंने मना कर दिया था, लोगों ने आके मेरे को बोला है कि भाई तूने मेहनत कर रखी है तो अब घर नहीं बैठना है और लड़ाई लड़ अपनी, हम तेरे साथ हैं। 36 बिरादरी का समर्थन मेरे साथ है। लेकिन सर, अब की बार एक अजीब नजारा सोनीपत के चुनाव में देखने को मिल रहा है, जहां पर बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, दोनों ही पार्टियों से वो चेहरे आजाद उम्मीदवार लड़ते हुए नजर आ रहे हैं जो कभी टिकट मांग रहे थे। तो क्या इस चुनाव पर फर्क पड़ेगा या पार्टी का नुकसान हो, कैसे क्या नहीं? हमारी एक तरफा जीत है, 36 बिरादरी का समर्थन मेरे साथ है। अच्छा, हाँ जी। अगर सोनीपत के वार्ड 5 की बात करें, कितना कुछ एरिया, जैसे अभी वार्ड बंदी नहीं हुई है, कितना एरिया कटा है, कितना उसमें आया है? नहीं, हमारा वार्ड लगभग जो पहले चुनाव था वही सेम वार्ड ऐसे का ऐसे ही है। ये सब्जी मंडी का जो एरिया है, यहाँ से लेके अपना ये हाउसिंग बोर्ड हो गया, चावला कॉलोनी हो गई, और अपना ये शिव कॉलोनी हो गई, और ये ऋषि कॉलोनी हो गई, कुछ एरिया उसकी 5 गलियां हैं, और ऋषि कुंज कॉलोनी हो गई, देवड़ू गांव हो गया, और ये अपना मामचंद कॉलोनी हो गई, और जीवन विहार हो गया, और विकास नगर। ये हमारा क्षेत्र है वार्ड का। सोनीपत के वार्ड नंबर 5 की बात करें, काफी बड़ा एरिया जो है माना जाता, काफी स्कूल यहाँ पर है। इस मेन रोड की बात करें, कई बार तोड़ दिया गया, कई बार बना दिया गया। अभी जैसे महिला वार्ड आया तो उम्मीदें थे कि अब की बार कैंडिडेट जो है कुछ नया मैदान में उतरा, क्योंकि मुकेश सैनी के प्रति लोगों की काफी नाराजगी जो है हमें नजर आ रही है, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग हमें मिली। तो क्या कहेंगे, क्या उम्मीद थी कि इस तरीके से हो जाएगा एकदम से? उसने पक्षपात किया है, उसने ये ऐसा भी किया है, कोई गली बन रही है कि उसने ये भी बोला है कि कोई काम बताया किसी ने कि अपना जाके दलेल से काम करवाओ। अच्छा। उसने, हाँ, इस तरीके की राजनीति की है उसने। वो वार्ड वालों को पता भी है कि कोई काम लेके गए हैं, कोई मेरा सपोर्टर था तो उसको ये बोला है कि दलेल से ही जाके काम करवाओ, या पब्लिक से जाके पूछ सकते हो। अच्छा सर, ऐसा आपकी बार देखने को क्यों मिल रहा है कि जो योग्य उम्मीदवार थे, जो योग्य कार्यकर्ता थे, उनको दरकिनार करके दोनों ही पार्टियों ने मतलब अलग तरीके से टिकटों का बंटवारा किया? मतलब किस नजर से आप देखते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। जो पार्टी का डिसीजन है वो तो कुछ सोच समझ के किया होगा, उसमें अच्छा। तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन लोगों का मत ये है कि भाई हमें नीरज दलेल ही चाहिए। अच्छा, अभी भी मतलब अभी भी आप पार्टी के प्रति समर्पित, आप ये कहना चाह रहे हैं कि पार्टी के प्रति आप समर्पित हैं, और जब भी चुनाव, चाहे भले ही आजाद लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के सिद्धांतों पर ही चुनाव लड़ेंगे आप? बिल्कुल, बीजेपी के सिद्धांतों पर ही चुनाव लड़ेंगे हम। सर, अगर वार्ड 5 की बात करें, आप जनता के बीच में गए होंगे, अपने एरिया में घूमे होंगे, कितनी कुछ समस्याएं जो है मेन मेन आपको नजर आई वहां पर? समस्या तो ये है, जो एक गली है, गली बीच में छोड़ रखी है। मेरे ख्याल में कम से भी कम होंगी ऐसी 5-6 गलियां जो बीच में उन्होंने मतलब पैंच छोड़ रखे हैं। वो पक्षपात के हिसाब से छोड़ रखे हैं कि ये उसी से करवा लेना। अच्छा। हाँ, ऐसा कर रखा उन्होंने। अच्छा, हाँ जी। फिर लोग अब की बार क्या कह रहे हैं? लोग अब की बार नीरज दलेल, नीरज दलेल बोल नीरज, रहे हैं। हाँ, मन बना लिया एक तरफा। अच्छा सर, अगर आपको टिकट मिलती तो आपका मुकाबला शायद कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार से होता, लेकिन टिकट नहीं मिली। अब आपका मुकाबला दो पार्टियों से, आपकी अपनी बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार है रीना मुकेश सैनी, एक तरफ नीरज दलेल है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी के भी उम्मीदवार है। ऐसे में नीरज खुद को कहाँ देखते हैं? नीरज दलेल का मुकाबला है ही नहीं। लोगों ने अच्छा। मन बना लिया कि एक तरफा जीत। बिल्कुल। अच्छा। हाँ जी। सर, मान लीजिए सिंबल भी अब आप लोगों के कुछ दिन में आ जाएंगे, भी 1-2 दिन में आ जाएंगे, आने वाले हैं, तो किस तरीके से वोट मांगेंगे? क्या चुनावी मुद्दे लेके मैदान में उतरेंगे? मान लीजिए जनता आपको जिता देती है कि भाई हमें तो नीरज दलेल सिंह ही चाहिए, तो क्या दिमाग में सबसे पहले ये काम मैं अपनी जनता के लिए करूंगा? सबसे पहले तो ये करूंगा कि जो देवड़ू रोड है उसका हम मतलब पानी की जो निकासी है उसकी बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल। उसका सबसे पहले हम ये करेंगे। और जो गलियां टूटी पड़ी हैं, जो विकास नगर में और ऋषि कुंज कॉलोनी में, शिव कॉलोनी में, और जो
यहाँ पे एक अपना इसमें जो ये हाउसिंग बोर्ड है और चावला कॉलोनी है, उसमें कई गलियां ऐसी हैं, कोई नाले का पानी भी घरों में घुसा है। अच्छा। बारिश के टाइम पे अब की बार। अच्छा। उसका समाधान करेंगे। सबसे पहले ये काम होगा। सबसे पहले ये काम करेंगे। घरों में पानी घुसा चावला कॉलोनी में, तो उस पे तो बिल्कुल स्पेशल ध्यान है हमारा कि सबसे पहले वे काम करने हैं। सर सिक्योरिटी की बात करें, सेफ्टी की बात करें, अगर गांव को हम लेकर चले, पंचायती राज गांव में होता है, लेकिन वहां पर भी आप देखिए अभी मेन चौक पर, मेन चौराहों पर, गलियों में कुछ के सीसीटीवी कैमरे जरूर लगे हैं, लेकिन हम सोनीपत के वार्डों में देखते हैं तो हमें कहीं भी कोई कैमरा नजर नहीं आता। क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से वार्ड 5 में नशा काफी फैल रहा है, चोरियां भी जरूर होती होंगी, तो इनको रोकने के लिए कैमरे नहीं होने चाहिए? देखो, मैंने जब पहले चुनाव लड़ा था ना, तो मैंने उस टाइम पे भी मेरी यही थी कि सीसीटीवी कैमरे की मेरी सबसे पहली वो थी। अच्छा। हाँ जी, और आज भी ये। अच्छा। और चलो, लोगों ने काफी मेरे को मत दिए, लेकिन हम उसमें सफल नहीं हो पाए। कितने वोट आपको मिले थे उस टाइम पे? उस टाइम पे मेरे को मिले थे, मैं 127 वोटों से मेरी हार हुई थी। बस? हाँ जी। कौन सन में चुनाव लड़ा था आपने? ये तो जी अपना इसमें हुआ था 20 में। 2020 में? अभी जो ये बने हैं, हाँ। जब ये मुकेश सैनी के अपोजिट खड़े थे कांग्रेस पार्टी से? हाँ, कांग्रेस पार्टी से। अच्छा। हाँ जी। तो 127 वोट से मेरी हार हुई थी। 127 वोट से हारे थे आप। हाँ। फिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी आपने छोड़ के आप बीजेपी में आ गए, क्या कारण रहे? बस ये तो जो नायब सैनी के जो अपना उन्होंने अच्छे काम किए हैं, उन्होंने जो नीतियां चलाई हैं, उन्हीं से, और खट्टर साहब भी पहले बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उन्हीं से प्रभावित हो गए, मोदी जी से, तो हमने इसमें आस्था जताई अपनी। तो लास्ट में वार्ड की जनता को क्या मैसेज चुनाव के लिए आप देना चाहेंगे? यही देना चाहूंगा कि आपने मेरे को 5 साल देखा है, मेरे वार्ड के लोगों ने मेरे पे अगर जो विश्वास है तो आप मेरे पक्ष में मत कीजिए। जिस मेरा व्यवहार और सब कुछ से मेरे वार्ड के क्षेत्र वालों ने देखा है, तो आप मेरे पक्ष में वोट करिए, ये मैं वोटों की अपील करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों हमारे साथ थे नीरज दलेल सिंह। इनकी एक बात मैं आपको बताऊं, पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी ने को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा था और सबसे रोमांचक ये रहा कि मात्र 127 वोटों से नीरज दलेल सिंह हार गए थे, चुनाव हार गए थे। मैं इसको हार नहीं कहूंगी, एक बहुत बड़ी जीत जो है मैं कहूंगी, क्योंकि इनका पहला चुनाव वो रहा था और एक बार फिर से मैदान में, और अब की बार आजाद उम्मीदवार जो है बनके मैदान में उतरे, लेकिन बीजेपी के सिद्धांतों पर ही मैदान में उतरे। सर एक बात और पूछना चाहूंगी मैं, आप जीत जाते हैं तो कौन सी पार्टी ज्वाइन करना चाहेंगे, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी। बीजेपी पार्टी ज्वाइन करना चाहेंगे? हाँ जी। क्या बात है। तो दोस्तों सुन रहे थे नीरज दलेल सिंह को। चुनाव को लेकर लगातार क्या हलचल आपके सोनीपत के वार्ड 5 में चल रही है, लगातार आपको दिखाते रहेंगे, लगातार बने रहे। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।